हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये सेकंड डे का है जब मैं पहुँची हूँ मुंबई, उसके सेकंड डे का है। तो भाभी सुबह में बनाई थी पोहा और चाय, तो वही मेरे लिए और मेरे भाई के लिए निकाल रही हैं। तो हम लोग चाय पियेंगे और ना आज के दिन मेरी फ्रेंड आने वाली है मिलने के लिए, तो वो भी मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगी और मिलवाऊंगी भी अपने फ्रेंड से। और ये बच्चे लोग हैं क्योंकि आज सैटरडे है। मैं फ्राइडे को पहुंची थी रात में नहीं मीन्स शाम को पहुंची थी। तो सैटरडे है तो सैटरडे संडे मेरे भाई के बच्चों लोगों की जो है ना वो छुट्टी होती है। और ये है मेरी फ्रेंड अनीता, इसका नाम है। स्कूल टाइम की फ्रेंड है ये। और ये अपनी बेटी को मतलब कोचिंग में कुछ काम था उसको, तो वो आई थी मेरे ही जहाँ मैं रहती हूँ उधर ही आई थी। तो वही फ़ोन की थी कि मैं आ रही हूँ तेरे से मिलने के लिए। तो वही आई है और ये उसकी बेटी है, क्यूट सी और सेम एज की है मेरी बेटी और इसकी बेटी सेम एज। और मतलब क्लासेस भी सेम हैं। तो वही आई थी। ये फर्स्ट टाइम आई है, मैं इसको फर्स्ट टाइम देखी हूँ। और ये मेरी भाभी और मेरी फ्रेंड है। और मैं पूरी तरह से अजीब सी हुई पड़ी हूँ क्योंकि मैं अभी नहाई भी नहीं थी। ये मतलब कि सुबह मुझे लग रहा है 11-12 बजे आई थी। अपने यहाँ से आई होगी। अब जो कोचिंग का टाइम है उसी टाइम पे आई थी। तो फिर आ गई थी मिलने के लिए मुझसे। और ये मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर रही थी तो उसकी जो बेटी है वो शर्मा रही थी कि मौसी मैं कैसी लग रही हूँ, आप क्यों कर रही हैं रिकॉर्डिंग। फिर दोनों का ना, मेरी बेटी का और मेरी फ्रेंड की बेटी का, अपने में थोड़ा सा बात बात होने लगा था। होता है ना कि जब एक ही एज ग्रुप होता है ना फिर बातें भी एक जैसी होती हैं। चाहे अब मेरी फ्रेंड है तो मेरा और उसका जो है ट्यूनिंग एक होगा। अब वो दोनों एज ग्रुप एक है तो मतलब मेरी बेटी का और मेरी फ्रेंड की बेटी का, तो उनकी बातें अलग होगी। और ये मेरी भतीजी है, ये गुस्सा आ रही थी क्योंकि ये दोनों जो बात कर रही थी तो इसको नहीं बिठा रही थी, तो ये बहुत गुस्सा कर रही थी। और फिर जब भी ये कैमरा ऑन देखती है ना तो ये हाय करने लगती है। और ये ऊपर टेरेस का है, शाम के टाइम का है। मैं उसके बाद ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं की। ये मेरा छोटा भाई है और हम लोग आ गए थे ऊपर चाय पीने के लिए क्योंकि मेरी फ्रेंड को है ना जो ऊपर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से पूरा खुला खुला है और मुंबा देवी दिखती हैं। तो वो बोली चलो ऊपर चलते हैं, हम लोग चाय पीते हैं। और ये खाट है, बहुत पुराना है ये खाट। नीचे जब हमारा घर था तभी भी ये खाट उसमें था। तो ये खाट हमारा जो है कहे तो मतलब बचपन का है। तो यहाँ पे रखा हुआ है ऊपर क्योंकि अब नीचे तो कोई ऐसा जगह नहीं है कि कहाँ जहाँ पे ये खाट रखा जा सके। तो ये ऊपर रखा हुआ है, कोई आता है तो चाय वाय पीने के लिए बैठ के आराम रहता है। और भाई कभी कभी आके शाम को बैठता है तो उसको मतलब छोटा वाला भाई उसको ऊपर अच्छा लगता है। तो वही हम लोग, मैं और मेरी फ्रेंड, मेरा भाई, बेटी, फ्रेंड की बेटी, भतीजी, सब लोग ऊपर थे। भाभी भी अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी क्योंकि वो नीचे हैं। चाय बना के वो हमको तो भेजी थी, फिर मेरे भाई को भी दे रही थी नीचे चाय। तो इसलिए वो बोली है थोड़ी देर में मैं आऊँगी। तो वो भी ऊपर ही आके चाय पीती है फिर। और हमारी बातें तो वो होता है ना कि बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। वो भी जब अब मतलब बचपन की फ्रेंड मिले, बाप रे कितनी सारी बातें होती हैं कि क्या ही बता। तो ना मतलब ये मेरी फ्रेंड जो है तो मेरे स्कूल टाइमिंग से है। तो जो हमारा होता है ना कि स्कूल में 2 या 3 बेंच की लड़कियां जो होती हैं अक्सर उनके में ज़्यादा फ्रेंडशिप होता है। जैसे कि वो कहीं भी बैठे तो वो एक ही साथ बैठना चाहेंगी। 5-6 का ग्रुप होता है। वैसे तो पूरी क्लास को हम जानते हैं, पूरी क्लास से बात होती है, लेकिन वो 2-4 लड़कियां जो होती हैं वो बेस्ट फ्रेंड में आती हैं, जो हमारे सीक्रेट शेयर करते हैं, हम हंसी मजाक करते हैं, खुल के बात करते हैं। उनमें ये आती है। जो 5-6 हमारा ग्रुप हुआ करता था स्कूल टाइमिंग में, तो उसी टाइम से है ये। तो उस टाइम में ये भी उसी में थी ये। और भी मेरे 2-3 फ्रेंड थे जो बहुत पहले मैं ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। लॉकडाउन के बाद जब मैं आई थी तो वो सब एक साथ आई थी सब मिलने के लिए। तो उस टाइम पे 3 मेरी फ्रेंड आई थी, उसमें ये भी थी एक। और शाम को वही भाभी फिर चाय बना के दे दी थी ना, तो फिर वो बैठ के मतलब भाई था, मैं मेरी फ्रेंड पी रहे थे। और ये मुंबा देवी माता का जो मंदिर है ऊपर से देखिए, ये हमारे घर के एकदम पास में है। तो अभी हम लोग बहुत देर तक बैठे थे ऊपर और ये देखिए पूरा एकदम अंधेरा हो गया है, तो लाइट भी सारा ऑन हो गया है और ऐसा कुछ दिखता है हमारा एरिया। तो ये देखिए पूरे जो आसपास है ना टावर बन रहे हैं, बिल्डिंगें टूट टूट के। शायद ये टावर नहीं होते ना तो और भी दूर तक हम देख पाते यहाँ से। और शाम को ना हवा बहुत अच्छी चलती है। मतलब कोई भी मौसम हो, वैसे तो ठंडी वहाँ नहीं पड़ती है मुंबई में, लेकिन वहाँ का जो मौसम है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। और शाम कितना भी गर्मी रहे दिन में, शाम को हवा जो है वो चलने लगता है। और ये आसपास के हमारे बिल्डिंगें हैं कुछ ऐसी। तो ये देखिए, और ये मैं फिर उसके बाद ना गई थी मेरे बेटे को ना
मतलब यहाँ पे उसको जो यहाँ का पानी पूरी, मुंबई में पानी पूरी कहा जाता है, फुल्की, और जिसको हम फुचका कहते हैं, तो ये यहाँ पे पानी पूरी कहा जाता है। तो एकदम वो जिद में आ गया था कि मुझे खाना है, तो वही उसको गई थी पानी पूरी खिलाने। फिर थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक ले ली थी क्योंकि बच्चे थे घर में। और ये देखिए यहाँ पे ये नींबू पानी वाला है, यहाँ पे सोडा नींबू पानी, तो वो भी पीता है वो। तो वही, और ये रहा मेरा गली। तो अगर कोई आसपास होंगे तो पहचान रहे होंगे कि ये कौन सी गली है। और ये देखिए फिर हम घर पे मतलब घर की तरफ आ गए, क्योंकि घर पे फ्रेंड भी थी, मगर उसकी जिद के आगे बस मुझे निकलना पड़ा। मैं अकेले उसको नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि अभी 1 साल के बाद आते हैं बच्चे, इतना एरिया से ना वो जानते नहीं कि एरिया वाइज मतलब कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो मुझे लगा कि मैं ही साथ में जाऊँ। और ये फिर रात का है, भाई जो है बिरयानी लाया था। घर पे खाना बनता है, लेकिन रोज़ वो कुछ ना कुछ बाहर से ले आता है, बच्चे लोग से पूछ के कि क्या खाएंगे। तो मेरे बेटे का जो है फेवरेट है बिरयानी, तो वही वो तो एक तरफ बैठ के खा रहा था, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग नहीं करने देता है। और ये भाभी निकाल रही थी सबको, मैं भी खाना खा चुकी थी मेरी फ्रेंड के साथ, तो वो निकाल रही थी मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, मतलब संडे के दिन का। और ये देखिए रेड शर्ट में जो है ना, वाइट टी शर्ट वाला तो मेरा भाई है, पहचानते हैं आप लोग। लेकिन जो रेड शर्ट में है ना, वो मेरे बड़े भाई का बेटा है। तो वो शाम के टाइम पे आया था नाश्ता, क्योंकि रोज़ नाश्ता आता ही है चाय के साथ यहाँ पे। तो वही कुछ लेके आया था भाई, समोसा शायद लेके आए थे। तो समोसा चाय यही सब हम लोग खा रहे थे। और ये बाहर का है, रूम के बाहर का। मैं होम टूर भी दूंगी अपने मायके का, तो वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। और ये मैं जा रही थी टेरेस पे, क्योंकि ना भाई जो है कटहल लाया था, तो मैं बस आम का अचार लेके गई थी, कटहल का नहीं। तो कटहल थोड़ा सा कटवा के लाया था, बोला थोड़ा सा कटहल का भी अचार डाल दो। तो वही कटहल कटवा के लाया था ना, तो थोड़ा सा उसको हल्का बॉयल करके, और ये धूप दिखाने के लिए भाभी और मैं आ गए हैं। तो वही थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग कर ली थी। ये देखिए कटहल, हल्दी हल्का सा बस डाल के, और इसको बस थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, हल्का सा बॉयल दिए हैं, 1-2 बॉयल आया है, उसके बाद इसको फैला दिए हैं, कुछ भी गलाना नहीं है। और इसको धूप में डाल देंगे दिन भर। फिर आम भी आता है, आम बाद में आता है वो। और फिर मैं इसके आगे का ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की हूँ। अचार का जो प्रोसेस है पूरा, वो मैं पहले ही अपने ब्लॉग में डाल चुकी हूँ। आप लोग थोड़ा ही पीछे जाएंगे तो सारा ब्लॉग आ जाएगा। और मैं सोच रही हूँ मैं जितनी भी रेसिपी जो है पहले मैं बना के डालती थी, वो फिर से एक बार डालूँ, क्योंकि जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए, क्योंकि एक आध लोग बोले हैं कि अभी कितना हम नीचे जाएंगे आपके वीडियो में, क्योंकि ना हमको दिखता नहीं है कि आप कौन कौन सा रेसिपी डाली है। तो मैं सोच रही हूँ कि वो सारे जितने भी हैं ना, जो नॉर्मली मैं घर में खाने बनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत स्पेशल चीज़ मैं बना करके डाली हूँ, जो घर में मैं बनाती हूँ खाती हूँ, उसी की रेसिपी मैं शुरू से डाली हूँ। और वही मैं फिर से सोच रही हूँ कि एक बार रिपीट करूँ, क्योंकि वो बहुत सच में जो रेसिपी है ना, सारे बहुत नीचे चले गए हैं, तो उसके लिए ना हमेशा मुझे लिंक डालना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सोची हूँ कि फिर से वो ट्राई करूँ। एक ये चीज़ मैं मुझे एक नया ये चीज़ लगा। और ये धूप में फिर हम डाल देंगे कटहल, और ये शाम तक एकदम अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और धूप अच्छा खासा आया हुआ है। तो मुंबई में मानसून थोड़ा जल्दी आता है हर जगह की अपेक्षा, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी ये हो रहा है कि अचार पड़ जाए, नहीं तो फिर धूप ख़त्म हो जाएगा। बारिश का मौसम यहाँ पे बहुत भयंकर होता है। तो बस यही मेरा था कुछ ब्लॉग। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ना भूलिएगा। तो बस ऐसे ही मायके के बहुत सारे भी ब्लॉग बाकी हैं, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पे। और ये रहा कुछ मतलब मेरे भाई का जो है टेरेस गार्डन, कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले